नमस्कार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि पहले फेज को लेकर यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है झारखंड को लेकर, और इस वचन पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं और इन वादों के दम पर पहले फेज की 43 सीटों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, क्योंकि संकल्प पत्र के जरिए क्या भारतीय जनता पार्टी झारखंड में वापसी करने जा रही है या जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सरकार बनाने जा रहा है। और इस संकल्प पत्र में सबसे बड़ा वादा महिलाओं को किया गया है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की बात की जा रही है और राज्य के हर परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी यहां पर दिया जाएगा। तो ये दो बड़े वादे हैं और इस तरह के जो वादे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी ये वादे किए गए हैं और इन वादों के दम पर तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है। लेकिन अब वो कृषि मंत्री हैं और झारखंड में चुनावी प्रभारी हैं और प्रभारी के तौर पर उन्होंने बड़ा ऐलान यानी 2100 रुपए हर महिलाओं को देने का यहाँ पर जो है वादा संकल्प पत्र में जारी किया है। और इस संकल्प पत्र के जरिए क्या भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा बात की जाए तो हर परिवार को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त है। नवंबर 2025 तक करीब 1.5 लाख पदों पर भर्ती का भी बड़ा ऐलान, यानी जो बेरोजगारी को लेकर बात की जा रही है इस पर भी यहाँ पर एक बड़ा ऐलान है। इसके अलावा जो गैस सिलेंडर है, इसके अलावा महिलाओं को यहाँ पर 21 रुपए प्रति माह देने की बात की जा रही है और साल में यहाँ पर जो है रोजगार के तौर पर 5 लाख अवसर दिए जाएंगे। करीब 3 लाख सरकारी पदों पर पारदर्शी तरीके से यहाँ पर भर्ती की जाएगी। ग्रेजुएट और पीजी स्टूडेंट को यहाँ पर 2 साल के लिए करीब 2000 भत्ता, राज्य के हर नागरिक को घर बनाने के लिए फ्री बालू, यानी जो यहाँ पर बात की जाए कंस्ट्रक्शन का काम है इसके लिए बालू का जो उपयोग होता है, तो ये घर बनाने की जो बालू है वो यहाँ पर जो है सरकार यहाँ पर देने का वादा कर रही है। 5 लाख युवाओं को सालाना 1 लाख की मदद भी यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भगवती सर्किट और आदिवासी सर्किट बनाने का भी ऐलान किया। इसके अलावा कई बड़े ऐलान किए गए हैं। तो पहले फेज का चुनावी जंग यहाँ पर 13 नवंबर को यहाँ पर पहले फेज की वोटिंग होने जा रही है। लेकिन इससे पहले 2019 के लिए इन 43 सीटों का क्या गणित था और किसके पक्ष में कितने आंकड़े थे। 43 सीटों के अगर चुनावी परिणाम की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें, एनसीपी को 1 सीट यहाँ पर मिली थी पहले फेज में इन 43 सीटों को लेकर, और जेएमएम को सबसे ज्यादा 18 सीटें, कांग्रेस को 7 सीटें, 1 सीट आरजेडी के पक्ष में, 3 सीटें अन्य के पक्ष में रही थी। तो ऐसे में माना जा रहा है तो पहले फेज में कहीं ना कहीं जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन मजबूत था। लेकिन अब माहौल बदला है। 2024 को लेकर जो पहले चरण का ओपिनियन पोल है वो किसके पक्ष में जा रहा है, क्योंकि इस बार गठबंधन में चुनाव लड़े जा रहे हैं। एनडीए में बीजेपी, आलसू पार्टी, जेडीयू, एलजेपी है, तो इंडिया गठबंधन में जेएमएम कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम और सीपीएम माले है। और इसके अलावा बात की जाए तो क्या कुछ हलचल है, क्योंकि जिस खास रणनीति यहाँ पर जो है केंद्र समिति ने झारखंड को लेकर बनाई है उसके बाद कितना कुछ माहौल बदला है। सीट शेयरिंग हो चुकी है और पहले चरण के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, चुनावी मैदान में है। और झारखंड 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम 14 सीटों में से 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, जेएमएम 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट आलसू पार्टी के पक्ष में रही थी। और जिसका से हरियाणा चुनाव में एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। लेकिन पहले फेज का जो विश्लेषण है, जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं, जो आकलन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कोडरमा की 1 सीट की बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी 2019 में भी, और इस बार भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोडरमा की 1 सीट पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस कार के यहाँ पर आंकड़े झारखंड को लेकर सामने आ रहे हैं। इसका अगर बात की जाए यहाँ पर हजारीबाग की 3 विधानसभा सीटों को लेकर, तो तीनों सीटों के लिए 2019 में 1 सीट पर जेएमएम, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट अन्य के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार हजारीबाग की 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। रामगढ़ की 1 सीट की बात की जाए तो सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 2019 में और दूसरे नंबर पर आलसू पार्टी रही थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस सीट पर जो है कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है। रामगढ़ को लेकर जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और रामगढ़ की बात की जाए तो 2 विधानसभा सीटें हैं, पहले फेज में 1 सीट और दूसरे चरण जो कि 20 नवंबर को होना है उसमें 1 सीट पर यहाँ पर चुनाव होगा। चतरा की बात की जाए तो चतरा में 2 विधानसभा सीटें हैं, 1 सीट है भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहाँ पर आरजेडी के पक्ष में रही थी। और इस बार माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। आरजेडी को 1 सीट का नुकसान, यानी जेएमएम कांग्रेस का जो गठबंधन है
वो सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है, फिर यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी वो सीट जा सकती है। यानी यहाँ पर कांटे की टक्कर एक सीट पर देखने को मिल सकती है। पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों का अगर विश्लेषण आपको दिखाएं 2019 की भी बात की जाए तो इन्हें 6 में से 4 पर जेएमएम, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट यहां पर अन्य ने हासिल की थी। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो 4 सीटों पर जेएमएम को जीत का अनुमान है, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। पूर्वी सिंहभूम की 6 में से 4 पर जेएमएम, 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जो झारखंड को लेकर पहले फेज की 43 सीटों का महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। सरायकेला की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो सरायकेला में काफी हलचल है और 2019 में तीनों सीटों पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार आपको बता दें कि जेएमएम से बड़े नेता जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं चंपाई सोरेन अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। तो चंपाई सोरेन का 1 सीट पर यहां पर पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है, जिस कारण के आंकड़े यहां पर देखने को मिल सकते हैं। जबकि पश्चिमी सिंहभूम की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 5 में से 4 पर जेएमएम और 1 सीट कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2019 यानी 5 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी था झारखंड को लेकर पहले फेज में यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम की। लेकिन इस बार 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलता नजर आ रहा है, जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि रांची की अगर बात की जाए तो रांची में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन पहले फेज में 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और 2 सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग होगी। तो पहले फेज की जिन 5 सीटों का विश्लेषण, उसमें 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जा सकती है, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए 2019 के लिए तो 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें जेएमएम को नहीं थी, लेकिन 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को रांची में देखने को मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में आए। खूंटी की अगर बात की जाए तो खूंटी की यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी 2019 में भी, और इस बार भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दोनों विधानसभा सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जिस कारण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। गुमला की अगर बात की जाए तो कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन पहले फेज में 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है। 1 सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तो 2 सीटों का जो विश्लेषण, 1 सीट जेएम कांग्रेस और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेहरदगा की अगर बात की जाए 1 विधानसभा सीट है और 1 सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की 2019 में, और इस बार भी कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सिमडेगा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो दोनों विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों सीटें जेएमएम कांग्रेस गठबंधन में भी जा सकती हैं, या फिर एक सीट पर यहाँ पर जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिमडेगा से दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी यहाँ पर 2019 में, तो दोनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकती है, या फिर 1 सीट का नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लातेहार की 2 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट पर कांग्रेस जेएमएम गठबंधन और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जिस कारण के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पलामू की अगर बात की जाए तो पलामू की 5 विधानसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 4 विधानसभा सीट, 1 सीट यहाँ पर एनसीपी के पक्ष में रही थी। तो इस बार अगर बात की जाए तो एनसीपी जो वाली जो सीट है वो जेएमएम कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। वहां की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान यहाँ पर हो सकता है, जो झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। वही गढ़वा की अगर बात की जाए 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट पर जेएमएम कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस कारण के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि 1 सीट पर जेएमएम और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 2019 में, वही आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जिस कारण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो पहले फेज की 43 सीटों को लेकर जो अनुमान सामने आ रहा है, उसमें यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को करीब 19 से 22 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 22 से 25 सीट, अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान हो सकता है, जिस कारण के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2019 के मुकाबले इंडिया गठबंधन को यहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को यहाँ पर जबरदस्त फायदा मिलता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस कारण के ऐलान है घोषणा पत्र में, जो लाडली बहना मध्य प्रदेश में लागू की गई थी वही योजना झारखंड में भी लागू की गई है और उसे बढ़ा दिया गया है। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो 1000 से शुरुआत की गई थी, लेकिन झारखंड में 2100 रुपए देने का यहाँ पर वादा किया गया है। तो सीधा फायदा इस योजना का झारखंड में भी मिलेगा और गैस सिलेंडर, कई तरह की योजनाएं
यहाँ पर लागू की गई हैं, तो इसका सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा झारखंड का ओपिनियन पोल अगर सभी 81 सीटों का आपको दिखाएं तो बीजेपी 38 से 43 सीट, कांग्रेस को 7 से 12 सीट, जेएमएम को 19 से 24 सीट, आजसू पार्टी को 2 से 7 सीटों का अनुमान सामने आया है। तो इस तरह से झारखंड को लेकर पहले फेज में किसका पलड़ा भारी होगा ये तो झारखंड की जनता तय करेगी, लेकिन माना जा रहा है कि झारखंड के 81 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं और जिस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है और जिस तरह से वचन पत्र जारी किए गए हैं, उस लिहाज से माना जा रहा है कि झारखंड में फिलहाल एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, झारखंड को लेकर अप्रैल रख सकते हैं? झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर अप्रैल रख सकते हैं? आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, जनता तय करेगी झारखंड में अगली सरकार किसकी बन सकती है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।